नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे जिसका नाम है आलीजी पॉइंट। दोस्तों फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इससे ये फ़ायदा होगा आपका कि जो मेरी हर एक रोज़ नई वीडियो आती है उसका फ़ायदा आपको मिल सकेगा। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ आयु निकालना, आयु कैसे निकालते हैं। दोस्तों पहले हम अपना सवाल पढ़ेंगे। हमने एक सवाल लिया है, पहले इस सवाल को पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, उसके बाद हम सवाल को हल करेंगे। तो दोस्तों देखिए हमारा सवाल क्या है। प्रिया सोनम से 5 वर्ष बड़ी है और सोनम दीपिका से 2 वर्ष बड़ी है। यदि दीपिका की आयु 20 वर्ष है तो प्रिया की आयु बताओ। दोस्तों हमको क्या करना है, सबसे पहले जो हमारा सवाल में दिया रहेगा, मतलब जो हमारी जितनी आयु जिसकी दी है, सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों चलिए हम जो इसमें सवाल में दिया उसको लिखते हैं। तो हम सवाल का आंसर लिखने जा रहे हैं, यहाँ पे हल करने जा रहे हैं सवाल को। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए यहाँ पे हमारा दिया है कि मतलब प्रिया सोनम से 5 वर्ष बड़ी है और सोनम दीपिका से 2 वर्ष बड़ी है। यदि दीपिका की आयु 20 वर्ष है, तो मतलब दोस्तों देखिए सबसे पहले हमको इसमें क्या दिया है, दीपिका की आयु दिया है, मतलब तो हम दीपिका की आयु इसमें लिखेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें लिख लेते हैं दीपिका की आयु। दीपिका की आयु, दीपिका की आयु दोस्तों हमारा दिया है 20 वर्ष, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे बराबर 20 वर्ष। दीपिका का आयु दोस्तों हमारा दिया है 20 वर्ष। तो उसके बाद हमको दोस्तों क्या करना, देखिए सवाल में पढ़ेंगे प्रिया सोनम से 5 वर्ष बड़ी है और सोनम दीपिका से 2 वर्ष बड़ी है। तो दोस्तों देखिए दीपिका की आयु है 20 वर्ष लेकिन सोनम उससे बड़ी है 2 वर्ष। तो दोस्तों हम लिख लेंगे सोनम की आयु, सोनम की आयु, सोनम की आयु। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या है, सोनम दीपिका से 2 वर्ष बड़ी है, मतलब कि दीपिका की आयु 20 वर्ष है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 20 वर्ष प्लस सोनम दीपिका से 2 वर्ष बड़ी है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्लस 2 वर्ष, इसमें हम जोड़ देते हैं। अब देखिए 20 और 22 को जोड़े, 20 और 2 को जोड़ेंगे दोस्तों तो हमारा आएगा 22, यानी कि सोनम की आयु हो गई हमारा 22 वर्ष। अब दोस्तों हमको क्या करना है, हमको प्रिया की आयु निकालनी है। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्रिया की आयु बराबर प्रिया की आयु, प्रिया की आयु बराबर। अब देखिए दोस्तों सवाल पढ़ते हैं, उसी में से दोस्तों हम अपना इसमें इसकी आयु जोड़ के निकालेंगे। देखिए यहाँ पे दिया है प्रिया सोनम से 5 वर्ष बड़ी है। देखिए दोस्तों प्रिया सोनम से 5 वर्ष बड़ी है, तो सोनम की आयु कितनी है 22 वर्ष और प्रिया उससे 5 वर्ष बड़ी है। तो यहाँ पे दोस्तों हम जोड़ देंगे, पहले सोनम की आयु लिख लेते हैं 22 वर्ष और प्रिया उससे बड़ी है 5 वर्ष, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 5 वर्ष। कैसे दोस्तों हमने यहाँ पे लिखा 5 वर्ष, देखिए यहाँ पे लिखा है प्रिया सोनम से 5 वर्ष बड़ी है, सोनम से 5 वर्ष बड़ी है दोस्तों। देखिए तो सोनम की आयु 22 वर्ष हो गई और प्रिया उससे 5 वर्ष बड़ी है, तो मतलब हम 22 वर्ष में उसका मतलब 5 वर्ष जोड़ देंगे तो हमारा निकल जाएगा प्रिया की आयु। देखिए 22 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 27 वर्ष। अब यहाँ पे दोस्तों हम लिख सकते हैं कि प्रिया की आयु बराबर 27 वर्ष, यहाँ पे हमने लिखा भी है प्रिया की आयु बराबर 27 वर्ष। और दोस्तों यही हो गया हमारा आंसर। और दोस्तों देखिए यही हमको क्वेश्चन में पूछा भी था कि प्रिया की आयु बताओ। देखिए यहाँ पे पूछा प्रिया की आयु बताओ, तो प्रिया की आयु बराबर 27 वर्ष। यह हो गया दोस्तों हमारा आंसर। एक सवाल दोस्तों हम और देख लेते हैं ताकि आपका कोई कंफ्यूजन हो तो इसमें दूर हो जाए, आपको अच्छे से सवाल समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम सवाल को पढ़ते हैं। यदि देवांश पवन से 3 वर्ष बड़ा है और पवन आयुष से 4 वर्ष बड़ा है, यदि आयुष की आयु 25 वर्ष है तो देवांश की आयु निकालो। तो सबसे पहले दोस्तों जैसे अभी हमने पिछला सवाल हल किया उसी तरह हम इसमें आयु लिख लेंगे कि किसकी आयु कितनी दी हुई है। तो सबसे पहले चलिए दोस्तों हम इसको हल करते हैं। फिर से दोस्तों एक बार हम देख लेते हैं कि इसमें किसकी आयु दिया है। यदि देवांश पवन से 3 वर्ष बड़ा है और पवन आयुष से 4 वर्ष बड़ा है, यदि आयुष की आयु 25 वर्ष है। तो दोस्तों देखिए इसमें क्या दिया है, आयुष की आयु 25 वर्ष। तो दोस्तों सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो आयुष की आयु दिया है उसको लिख लेते हैं आयुष
आयुष की आयु बराबर कितना दिया दोस्तों, आयुष की आयु 25 वर्ष, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 25 वर्ष। अब दोस्तों देखिए हमको क्या पूछ रहा है और क्या बताना है, इसमें हमको क्या निकालना, देवांश की आयु हमको निकालना है। तो देखिए आयुष की आयु हमने लिख लिया 25 वर्ष। अब हम सवाल में ही देखते हैं, यदि देवांश पवन से 3 वर्ष बड़ा है और पवन आयुष से 4 वर्ष बड़ा है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या है, पवन आयुष से 4 वर्ष बड़ा है, तो मतलब क्या, जो आयुष की आयु है उसमें हम 4 वर्ष जोड़ेंगे तब हमारी जो है पवन की आयु निकलेगी। तो दोस्तों देखिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं पवन की आयु, पवन की आयु, पवन की आयु बराबर, दोस्तों देखिए पहले आयुष से 4 वर्ष बड़ा है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, पहले आयुष की आयु लिख लेते हैं 25 वर्ष। अब पवन क्या है दोस्तों, देखिए पवन क्या है, यहाँ पे लिखा है पवन आयुष से 4 वर्ष बड़ा है, तो इसी में हम क्या करेंगे, 4 वर्ष इसमें प्लस कर देंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 4 वर्ष, यहाँ पे हम लिख लेंगे 4 वर्ष। अब दोस्तों देखिए इसको जोड़ देंगे, 25 में 4 जोड़ेंगे दोस्तों तो हमारा आएगा 29, यहाँ पे हमारा हो गया 29 वर्ष। यह दोस्तों हमारी पवन की आयु निकल गई, पवन की आयु बराबर 29 वर्ष। अब दोस्तों देखिए हमको क्या करना है, अब हमको निकालना है इसमें सवाल में, देखिए देवांश की आयु हमको निकालना है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे देवांश की आयु। देखिए यहाँ पे हम देवांश की आयु, देवांश की आयु बराबर, देखिए दोस्तों फिर से एक बार सवाल पढ़ते हैं तभी हम समझ पाएंगे। यदि देवांश पवन से 3 वर्ष बड़ा है और पवन आयुष से 4 वर्ष बड़ा है, यदि आयुष की आयु 25 वर्ष है तो देवांश की आयु निकालो। तो दोस्तों देखिए इसमें हमारा क्या है, देवांश पवन से 3 वर्ष बड़ा है, यहीं पे हमारा पहले ही दिया है देवांश पवन से 3 वर्ष बड़ा है, यानी कि पवन की आयु है 29 वर्ष और देवांश उससे 3 वर्ष बड़ा है, तो पवन की आयु में हम 3 वर्ष जोड़ देंगे तो हमारा देवांश की आयु निकल जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे कि पवन की आयु लिख लेते हैं, पवन की आयु 29 वर्ष, और उसमें हम प्लस कर देते हैं कि देवांश की आयु 3 वर्ष बड़ा है, मतलब देवांश पवन से 3 साल बड़ा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 वर्ष। अब देखिए दोस्तों इसको जोड़ देंगे, 29 और 3 को हम जोड़ेंगे तो आएगा 32 वर्ष। यह हो गया दोस्तों हमारा आंसर। यहाँ पे दोस्तों हमारा निकल गया देवांश की आयु बराबर 32 वर्ष, और ये हो गया हमारा आंसर। और यही हमारा क्वेश्चन में पूछा भी था कि देवांश की आयु निकालो, तो देवांश की आयु बराबर 32 वर्ष। ये हो गया दोस्तों हमारा आंसर। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।